सबसे पहले बीसीसीआई आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को ऑक्शन करता है। फिर टीवी और स्ट्रीमिंग कंपनीज जैसे स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा इस ऑक्शन में हजारों करोड़ों की बोली लगाती है। जो जीतता है उसके पास आईपीएल मैचेस दिखाने का एक्सक्लूसिव राइट होता है। फिर ये कंपनीज ब्रांड से एड्स बेचकर अपना पैसा वसूल करती हैं। एक 10 सेकंड का एड स्लॉट आईपीएल मैच के बीच 10 से 15 लाख तक का बिकता है। दोस्तों, क्या आपको आईपीएल का पहला सीजन याद है? 2008, जब एक नए फॉर्मेट ने पूरे क्रिकेट दुनिया को हिला दिया था। एक ऐसा टूर्नामेंट जो सिर्फ 3 घंटे का था, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ था और जहां इंटरनेशनल प्लेयर्स एक ही टीम में खेलते नजर आए। ये एक नया क्रिकेट रेवोल्यूशन था। पर आज क्या आईपीएल वैसे ही लगता है? आज से कुछ साल पहले आईपीएल एक त्योहार की तरह होता था। हर गली, हर मोहल्ले में लोग अपनी फेवरेट टीम की जर्सीज पहनकर मैच देखते थे। स्टेडियम्स फैन से भरे होते थे और क्रिकेट का असली मजा मिलता था। पर धीरे धीरे एक अजीब सी चीज देखने को मिली। आईपीएल क्रिकेट से ज्यादा एक बिजनेस बन गया। पहले सिर्फ 1 या 2 स्पॉन्सर्स दिखते थे, पर आज हर 10-12 सेकंड एक ब्रांड का ऐड आता है। कभी सोचा है आईपीएल के एक मैच के दौरान आप कितने एड्स देखते हैं? ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या हमें ज़बरदस्ती बेटिंग और नशे करवाने का एक तरीका? क्रिकेट के नाम पे हमसे क्या बेचा जा रहा है, गेम या गैम्बल? दोस्तों, आईपीएल शुरू तो एक क्रिकेट लीग के रूप में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एक $1 बिलियन बिजनेस बन गया है। क्या आपको भी लगता है कि आईपीएल अब क्रिकेट से ज़्यादा एक पैसा कमाने की मशीन बन चुका है? इस बिजनेस के पीछे का असली सच क्या है और कैसे आईपीएल के ओनर्स, टीवी चैनल वाले और स्पॉन्सर्स मिलकर पैसे छाप रहे हैं? वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, कभी सोचा है कि आईपीएल टीम्स को कौन ओन करता है? क्या ये सिर्फ क्रिकेट लवर्स होते हैं जो अपने शौक के लिए टीम खरीद लेते हैं, या फिर ये भी एक धंधा है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? सच ये है कि आईपीएल की हर टीम एक $1 बिलियन की दुकान है, जिसमें पैसा सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि हर छोटी सी छोटी चीज से आता है। पहले थोड़ा समझते हैं कि आईपीएल टीम्स के मालिक कौन होते हैं। अगर हम मुंबई इंडियंस को देखें तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप ओन करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स तो अपने आप में एक अलग ही कंपनी बन चुकी है। इन सब के बीच एक सवाल उठता है, जब क्रिकेट के पीछे $1 बिलियन कंपनीज होंगी तो असली फोकस क्या होगा, खेल या पैसा? एक आईपीएल टीम पैसे कमाती है 4 बड़े तरीकों से। पहला, स्पॉन्सरशिप्स। हर टीम की जर्सी देखिए, एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगती है। ये कंपनीज करोड़ों रुपए देती है सिर्फ टीम की जर्सी पे अपना नाम लिखवाने के लिए। दूसरा, टिकट सेल्स। एक आईपीएल मैच देखने जाने का खर्चा 1000 से लेकर 10,000 तक हो सकता है। स्टेडियम फुल हो तो करोड़ों की इनकम एक ही मैच में हो जाती है। तीसरा, मर्चेंडाइज। जर्सी, कैप, मग, फ्लैग, हर चीज बेची जाती है। चौथा, मीडिया राइट्स। सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स ये है। बीसीसीआई जब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचता है तो उसका एक हिस्सा हर टीम को भी मिलता है, जिससे टीम को बिना कुछ किए हजारों करोड़ों मिल जाता है। सीएसके के शेयर्स स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं और इस टीम का वैल्यूएशन 8,000 करोड़ के आसपास है। तो आईपीएल सिर्फ क्रिकेट है या एक बिजनेस एम्पायर? पर आईपीएल का बिजनेस मॉडल सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। अभी तो असली खेल टीवी ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स और गैम्बलिंग कंपनीज का है। मीडिया और एडवर्टाइजिंग वाले आईपीएल को एक मनी मेकिंग फैक्ट्री बना चुके हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हर दूसरे तीसरे बॉल के बाद एक नया ऐड क्यों दिखाई देता है? क्या आईपीएल एक क्रिकेट लीग है या 2 महीने का नॉन स्टॉप कमर्शियल शो? इसका जवाब टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस मॉडल में छुपा है। हर छोटी सी छोटी आईपीएल क्लिप जो आप टीवी या मोबाइल पे देखते हैं, उसके पीछे $1 बिलियन बिजनेस छुपा है। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचने का प्रोसेस कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले बीसीसीआई आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को ऑक्शन करता है। फिर टीवी और स्ट्रीमिंग कंपनीज जैसे स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा इस ऑक्शन में हजारों करोड़ों की बोली लगाती है। जो जीतता है उसके पास आईपीएल मैचेस दिखाने का एक्सक्लूसिव राइट होता है। फिर ये कंपनीज ब्रांड से एड्स बेचकर अपना पैसा वसूल करती हैं। पिछले ऑक्शन में 2023-2027 के लिए आईपीएल मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ में बिके थे। स्टार स्पोर्ट्स ने टीवी राइट्स के लिए 23,575 करोड़ दिए और जियो सिनेमा ने डिजिटल राइट्स 20,500 करोड़ में ले लिए। यानी टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इससे पैसे कैसे निकालेंगे? सिंपल है, एड्स बेचकर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आईपीएल सिर्फ ओवर्स के बीच नहीं, हर बॉल के बाद ऐड दिखाता है। इसका एक सॉलिड रीजन है एड स्लॉट्स का प्राइस। एक 10 सेकंड का एड स्लॉट आईपीएल मैच के बीच 10 से 15 लाख तक का बिकता है। फाइनल या प्लेऑफ्स में ये प्राइस 50 लाख तक चला जाता है। सुपर ओवर्स हो जाए तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए लॉटरी लग जाती है। एक्स्ट्रा ओवर्स का मतलब एक्स्ट्रा एड्स और ज्यादा एड रेवेन्यू। मतलब आईपीएल एक मैच नहीं, नॉन स्टॉप कमर्शियल शो है जिसमें हर बॉल, हर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, हर इनिंग ब्रेक के एक एड स्लॉट है। और सबसे बड़ी बात,
क्या आपको लगा कि आईपीएल के हर मैच के बीच हर ओवर के बाद बेटिंग और फैंटेसी गेमिंग एड्स दिखते हैं? ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे एड्स देखकर लगता है कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक बेटिंग फेस्ट बन चुका है। सरकार ने गैम्बलिंग एड्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, पर कंपनीज लूप होल ढूंढ लेती है, जैसे फैंटेसी क्रिकेट के नाम पे रियल मनी गेमिंग प्रमोट करना। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है। बच्चे और नए फैंस गैम्बलिंग को नॉर्मल मानने लगते हैं और धीरे धीरे ये एडिक्शन में बदल जाता है। अगर हम आईपीएल का कंपेयर करें इंग्लिश प्रीमियर लीग या एनबीए से, तो वहां भी ब्रॉडकास्टिंग और एड रेवेन्यू होता है, लेकिन वहां हर सेकंड एड्स नहीं दिखते। ईपीएल के फुटबॉल मैचेस में सिर्फ हाफ टाइम और मैच एनालिसिस के दौरान एड्स होते हैं। बीच में मैच पूरी तरह अनइंटरप्टेड होता है। एनबीए के बास्केटबॉल गेम्स में सिर्फ टाइम आउट्स और क्वार्टर ब्रेक्स में एड्स दिखाए जाते हैं, पर हर बास्केट के बाद नहीं। आईपीएल में क्रिकेट का फ्लो ब्रेक करना अलाउड है, इसलिए हर बॉल के बाद एक नए एड का स्लॉट भेज दिया जाता है। क्या आईपीएल एक मनी मेकिंग मशीन बन चुका है? दोस्तों, आईपीएल आज सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं रहा, बल्कि एक $1 बिलियन एड बिजनेस बन चुका है, जिसमें हर चीज का हिसाब पैसों से लगाया जाता है। हर बॉल, हर टाइम आउट, हर स्ट्रेटेजिक ब्रेक सिर्फ एक नए एड का मौका है। अब सवाल ये उठता है, इस सब का असली फायदा किसको हो रहा है? दोस्तों, कभी नोटिस किया है आईपीएल के हर मैच के बीच सबसे ज्यादा कौन से एड्स दिखते हैं? हाँ, वही ड्रीम 11, माई 11 सर्किल जैसे फैंटेसी गेमिंग एप्स, और उनके साथ एक और चीज, तंबाकू या उसके सरोगेट एड्स। हर ब्रेक में एक ही पैटर्न, टीम बनाओ, करोड़ों जीतो, या तो एक गुटका नहीं, सक्सेस मंत्र है। लेकिन सोचिए जरा कि ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट है या आईपीएल के नाम पर हमें धीरे धीरे जुआ और नशे की तरफ धकेला जा रहा है? फैंटेसी गेमिंग हो या तंबाकू के ऐड, दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। बड़े स्टार्स के चेहरे और बड़े वादे। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? क्या हम सिर्फ मैच देखते हैं या एक ऐसे गेम का हिस्सा बन जाते हैं जिसका स्क्रिप्ट किसी और के हाथ में है? पहले ये समझना जरूरी है कि गैम्बलिंग और फैंटेसी क्रिकेट में फर्क क्या है। फैंटेसी क्रिकेट ऑफिशियली एक स्किल बेस्ड गेम माना जाता है, जिसमें आप अपनी नॉलेज से एक टीम बनाते हैं और पॉइंट्स अर्न करते हैं। इसमें पैसे लगते हैं और जीतने वाले कैश प्राइजेस जीत जाते हैं। बेटिंग का मतलब है आप किसी भी प्लेयर या मैच के आउटकम पे पैसे लगाते हैं, जैसे कि विराट कोहली आज 50 बनाएगा या नहीं, और अगर आपका गेस सही होता है तो आप पैसे जीत जाते हैं। कानून के मुताबिक फैंटेसी क्रिकेट लीगल है, पर बेटिंग नहीं। तो कंपनीज ने एक लूप होल निकाल लिया, सट्टा को फैंटेसी गेमिंग बना दिया। ड्रीम 11, माई 11 सर्किल जैसे प्लेटफॉर्म्स फैंटेसी के नाम पे असल में बेटिंग जैसे ऑपरेट करते हैं। ये कंपनीज ऑफिशियली क्रिकेट बोर्ड्स या प्लेयर्स से टाई अप करती हैं, ताकि ये गैम्बलिंग का एक लीगल वर्जन बन के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। आप सोच रहे होंगे, अगर ये गैम्बलिंग है तो गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं? फैंटेसी क्रिकेट को ऑफिशियली स्किल बेस्ड गेम डिक्लेयर कर दिया गया है, जिससे ये बेटिंग के कैटेगरी में नहीं आता। इंडिया में हर स्टेट का अपना लॉ होता है, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने फैंटेसी गेमिंग पे बैन लगाया था, लेकिन कोर्ट्स और लीगल लूप होल्स की वजह से कई जगह ये चैलेंज हो गया। बाकी स्टेट्स में फैंटेसी एप्स जैसे ड्रीम 11 या माई 11 सर्किल को गेम ऑफ स्किल माना जाता है, इसलिए वो लीगल है। आईपीएल के मैचेस के बीच जो गैम्बलिंग एड्स आते हैं, उनमें आपको 18+ ओनली या प्ले रिस्पॉन्सिबली लिखा दिखेगा। ये सिर्फ एक लीगल डिस्क्लेमर है, ताकि कंपनीज पे इलीगल बेटिंग प्रमोट करने का केस न बने। पर असली मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट के पास रेगुलेशंस होने के बावजूद भी गैम्बलिंग इंडस्ट्री आईपीएल के जरिए हर घर में पहुंच चुकी है। आपने नोटिस किया होगा कि आईपीएल फैंटेसी एड्स में फेमस क्रिकेटर्स हमेशा होते हैं। रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, अब तो खैर ऑलमोस्ट पूरी टीम आ चुकी है। लेकिन ये स्ट्रेटजी क्यों? जब एक क्रिकेट लेजेंड आपको बोलता है कि आप भी अपनी टीम बनाओ और कैश जीतो, तो उसमें एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। फैंस सोचते हैं अगर धोनी प्रमोट कर रहा है तो ये स्कैम तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे ये एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन बन जाता है। हर मैच के साथ लोग नए बेट्स लगाते हैं, नए टीम्स बनाते हैं और पैसे हारने लगते हैं। अब सबसे शॉकिंग सवाल, क्या आईपीएल टीम्स या ब्रॉडकास्टर्स भी इस गैम्बलिंग इकोसिस्टम का हिस्सा है? फैंटेसी गेमिंग कंपनीज आईपीएल टीम्स की ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं। ज्यादातर टीम्स के पार्टनर ड्रीम 11 है। टीवी ब्रॉडकास्टर्स जैसे स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा गैम्बलिंग एड्स को अलाउ करते हैं, क्योंकि इन्हीं एड्स से उनका रेवेन्यू आता है। बीसीसीआई खुद ड्रीम 11 को आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना चुका है। मतलब जिसे हम आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कह रहे हैं, वो असली में एक गैम्बलिंग कंपनी है। इसका मतलब आईपीएल की पूरी इकोसिस्टम फैंटेसी गेमिंग और गैम्बलिंग एड्स के बिना चल ही नहीं सकती। दोस्तों, आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं रहा, ये गैम्बलिंग, फैंटेसी गेमिंग और तंबाकू के एड्स का एक बड़ा प्लेग्राउंड बन चुका है। कंपनीज ये सब जानबूझकर कर रही हैं, ताकि नए लोग फैंटेसी एप्स के चक्कर में पड़े और तंबाकू को अपने लाइफस्टाइल बनाएं। जब आईपीएल 2008 में लॉन्च हुआ था, तब फैंस अपनी टीम्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते थे। हर टीम एक शहर को रिप्रेजेंट करती थी। आज फैंस का आईपीएल से कनेक्शन सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटजी बन गया है। आपको क्रिकेट से ज्यादा आईपीएल के प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंस बेचने की कोशिश होती है। पहले 200-500 में आईपीएल का मैच देखना पॉसिबल था, पर आज अगर आप एक अच्छी सीट चाहते हैं तो 3000 से 5000 तक मिनिमम देना पड़ेगा।
प्लेऑफ्स या फाइनल्स के टिकट हो तो 10,000 से लेकर 20,000 तक पहुंच जाती है। आईपीएल रिच ऑडियंस को टारगेट करता है, जिसमें एक आम आदमी के लिए स्टेडियम एक्सपीरियंस एक लग्जरी बन चुका है। अगर आपको किसी आईपीएल टीम्स की कस्टमाइज्ड जर्सी चाहिए तो आपको 2,000 से 5,000 देने पड़ेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एंटरटेनमेंट और मार्केटिंग के चक्कर में असली क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आज आईपीएल में स्लो या टर्निंग पिच कम ही देखने मिलते हैं। ज्यादा मैचेस फ्लैट और बैटिंग फ्रेंडली होते हैं। 200 प्लस रन्स का धमाका, ताकि क्राउड बोर ना हो और व्यूअरशिप बनी रहे, क्योंकि जितना ज्यादा एक्साइटमेंट उतना ज्यादा एड्स और उतनी ही ज्यादा इनकम। अननेसेसरी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट्स सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि एक्स्ट्रा एड्स बेचने का एक तरीका है। बीसीसीआई और फ्रेंचाइजीज बड़े प्लेयर्स पे मार्केटिंग करती हैं, पर नए टैलेंट प्लेयर्स को कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम सिर्फ मैच नहीं देखते, हम एक एंटरटेनमेंट शो देखते हैं जिसमें क्रिकेट एक प्रोडक्ट है और हम सिर्फ कंज्यूमर्स। अगर हम आईपीएल के करंट ट्रेंड्स देखें तो ये साफ दिख रहा है कि क्रिकेट से ज्यादा फोकस बिजनेस और स्पॉन्सरशिप्स पे हो रहा है। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो आने वाले सालों में आईपीएल कुछ इस तरह दिख सकता है। सुपर बाउल स्टाइलिंग गेम। आज भी हमें हर दूसरे तीसरे बॉल के बाद एक नया ऐड देखना पड़ता है। कल को हो सकता है कि मैच सिर्फ एड्स के ब्रेक्स के बीच में खेली जाए। ज्यादा फ्रेंचाइजीज, ज्यादा पैसे। पहले 8 टीम थी, आज आईपीएल में 10 टीम है। कल को हो सकता है 12-14 हो जाए, जिससे लीग और लंबा हो और पैसे आए। ग्लोबल एक्सपेंशन। बीसीसीआई ऑलरेडी अमेरिका और यूके में आईपीएल के मैचेस करने का प्लान बना रहा है, ताकि आईपीएल का मार्केट और बढ़ सके। आज आईपीएल की हर टीम किसी न किसी कॉर्पोरेट के पास है। बीसीसीआई खुद टेक्निकली एक प्राइवेट बॉडी है, लेकिन अगर कल को ये पूरी तरह एक कमर्शियल प्राइवेट कंपनी बन जाए तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईपीएल पहले ही एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन चुका है। मतलब क्रिकेट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहेगा, असली फोकस मनी मेकिंग मशीन बनाने पर होगा। तो सवाल ये है कि आईपीएल में क्रिकेट और बिजनेस का बैलेंस कैसे बनाएं? सबसे पहले तो एड्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, जिसमें हर ओवर के बाद सिर्फ एक ऐड हो, ना कि हर बॉल के बाद। बेटिंग, फैंटेसी और तंबाकू एड्स पे पूरा बैन लगाया जाए, ताकि फैंस, स्पेशली यंग ऑडियंस, इस एडिक्शन से बचे। एड स्लॉट्स को लिमिट किया जाए, जैसे फीफा वर्ल्ड कप या ईपीएल में होता है। टिकट प्राइसेस को कैप करना चाहिए, ताकि हर फैन स्टेडियम में क्रिकेट का मजा ले सकें। आईपीएल पिचेस आर्टिफिशियली बैटिंग फ्रेंडली बनाई जाती है, ताकि हाई स्कोरिंग मैचेस हो और एड्स ज्यादा बिक सके। और असली क्रिकेट सिर्फ 6 हिटिंग कॉन्टेस्ट नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट्स, जिसे सिर्फ एड रेवेन्यू के लिए रखा गया है, उसको सिर्फ तब यूज करना चाहिए जब जरूरी हो। टीम्स को ज्यादा ग्रासरूट क्रिकेट और यंग प्लेयर्स डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ बड़े स्टार्स और ब्रांड वैल्यू पे। तो सवाल ये है कि फैंस क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो गैम्बलिंग और बेटिंग एड्स का बॉयकॉट करें। अगर हम इन एड्स पे ध्यान देना बंद करें, फैंटेसी क्रिकेट और बेटिंग एप्स का प्रमोशन इग्नोर करें, तो प्रेशर बढ़ सकता है। महंगे टिकट्स और मर्चेंडाइज का सपोर्ट ना करें। जब तक लोग 5,000, 10,000 की टिकट्स खरीदेंगे, तब तक आईपीएल एक लग्जरी शो बना रहेगा। दोस्तों, आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, ये एक बिजनेस एम्पायर बन गया है, पर इसका फ्यूचर हम फैंस के हाथों में भी है। अगर हम सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर आईपीएल देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल सर्कस बन जाएगा। आपको क्या लगता है कि आईपीएल सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया बन गया है, या इसको सुधारने का कोई रास्ता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।